हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 16 से 18 अगस्त 2024 का करंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स के वीडियो से। पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत ने 14 अगस्त 2024 को अपने आर्द्र भूमि नेटवर्क, जो वेटलैंड्स का नेटवर्क है, ठीक है, उसमें 3 नए रामसर स्थल जोड़े हैं। इनमें शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं नंजरायण पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य, तवा जलाशय और चौथा है कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य जो है ये एक आर्द्र भूमि तो है, जो रामसर साइट्स का नेटवर्क है उस नेटवर्क में तो शामिल है, लेकिन ये पहले से है। ये बाकी जो नंजरायण पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य और तवा जलाशय है, ये अभी 14 अगस्त 2024 को इस सूची में जोड़े गए हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ठीक है, यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है ये गलत हो गया है। ये ऑप्शन डी जो है उसका नाम यहाँ पे क्या है, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य। बाकी जो नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काजूवेली पक्षी अभयारण्य है ये तमिलनाडु में स्थित है, जबकि तवा जलाशय जो है वो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में स्थित है। और अब इन 3 नई साइटों के एडिशन के बाद भारत में जो रामसर साइट्स हैं यार, वेटलैंड्स जो हैं, उनकी कुल संख्या कितनी हो गई है, 85 हो गई है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आप लोग जो है वो रामसर कन्वेंशन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। हम लोग पुराने वीडियोस में भी रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स और ये कब से स्टार्ट हुआ है, इन सब चीजों के बारे में बार बार चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोग पुराने क्वेश्चंस में देख सकते हैं या अपने आप से भी देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2024 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 76वां, 77वां, 78वां और 79वां। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये 15 अगस्त 2024 को देश ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो आयोजित किया है। हम लोग सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया हुआ है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, किस नंबर की लोकसभा चल रही है, जैसे ये 18वीं लोकसभा है। ठीक है, ये फला राष्ट्रपति जो है वो कौन से नंबर पे राष्ट्रपति थे, ये जो हमने गणतंत्र दिवस आयोजित किया है ये कौन सा गणतंत्र दिवस था। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे मत सोचिएगा कि बहुत लाइट सा क्वेश्चन है। कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं कि हमने 77वां गणतंत्र सेलिब्रेट किया है, 78वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है, कैसे किया हुआ है। ठीक है, बाकी जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी थीम थी विकसित भारत, और भारत का जो लक्ष्य है वर्ष 2047 तक स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप करने का, ये जो थीम है उसके आधार पर क्या है, उसी दृष्टिकोण का क्या है, ये प्रतीक है, उसी दृष्टिकोण को ये सिंबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? ठीक है, अभी ओलंपिक खेल जो है वो समाप्त हो चुके हैं। अब जो दिव्यांग लोग हैं उनके खेल हैं पैरालंपिक, ये आयोजन इनका स्टार्ट होना है। तो इसमें बताना है कि भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे। नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, दीपक मलिक और वरुण सिंह भाटी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये सुमित अंतिल जो हैं, जो नीरज चोपड़ा की तरह ही क्या है, जेवलिन थ्रोअर या भाला फेंक है, और ये अभी वर्तमान चैंपियन भी है। ठीक है, तो ये सुमित अंतल जो है, और सुमित अंतल के साथ साथ शॉर्ट पुट एथलीट है भाग्यश्री जाधव, ये दोनों लोग क्या करेंगे, भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किए गए हैं। भारतीय दल का क्या करेंगे ये लोग, नेतृत्व करेंगे। बाकी ये जो खेल हैं ये 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में आयोजित किए जाने हैं, पेरिस में आयोजित किए जाने हैं। और भारत का जो दल गया है उसमें 84 एथलीट शामिल हैं, और पैरालंपिक खेलों में अब तक जो भारत ने अपना दल भेजा है उसमें ये अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जापान में आए शक्तिशाली तूफान का नाम क्या है? हागिबिस, ट्रॉमी, एम्पेल और जेवी। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जापान में जो अभी अगस्त में तूफान आया हुआ है उसका नाम है एम्पेल, और इस तूफान ने जो है वो जापान के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है। संभावना था कि सुनामी जैसी घटना भी दोबारा देखने को मिल सकती है, हालांकि उस लेवल पे जो है वो घटनाएं नहीं हुई हैं।
और जो ये तूफान आया इसमें हवा की गति करीब 216 किलोमीटर प्रति घंटा या 134 मील प्रति घंटा के आसपास थी। बाकी एक एडिशनल फैक्ट ये है कि जापान में जो चक्रवात आते हैं उनको टाइफून कहा जाता है, ठीक है, जबकि अमेरिकी महाद्वीप में जो चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन बोला जाता है। ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जैसे इंडिया में आता है एशिया साउथ ईस्ट एशिया में तो उसको हम लोग चक्रवाती बोलते हैं, ठीक है, टाइफून है अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कई बार टर्मिनोलॉजी भी पूछ ली जाती है कि कहाँ चक्रवात को किस नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा कामकाजी महिलाओं के लिए जो वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये बिहार और केरल के बाद जो है वो उड़ीसा कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। और इन्होंने बताया है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जो कामकाजी महिला है, वर्किंग वुमेन है, उनको ये अवकाश दिया जाएगा और ऐसी महिला कर्मचारी मासिक धर्म के पहले या दूसरे दिन एक दिन का अवकाश लेने का ये इनको विकल्प मिलेगा। फर्स्ट डे या सेकंड डे में किसी एक दिन जो है ये लीव ले सकती हैं, ठीक है। और बताया कि बिहार और केरल के बाद जो है वो इस तरह के अवकाश का प्रावधान करने वाला उड़ीसा देश का तीसरा राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? अट्टम, कंतारा, कक्ष एक्सप्रेस, तिरुचित्रावलम, ठीक है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन जो है वो ए है। ये अट्टम जो मूवी है, ठीक है, इसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो पुरस्कार है, यहाँ आंसर में ये यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, 2 मिस्टेक हो गई हैं। जब आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, ये सारे जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस और ये इनकी डिटेल्स हम पीडीएफ फॉर्म के रूप में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। नीचे ये संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है step_2_success, साथ ही साथ मोबाइल नंबर दिया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से जुड़ जाइए और ये पीडीएफ वहां से आप हमसे ले सकते हैं। ये जितने भी करंट अफेयर्स के हमारे वीडियोस होते हैं डेली करंट अफेयर्स के, उनकी पीडीएफ बिना किसी कॉस्ट के आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब आपको पीडीएफ हम देंगे तो उसमें ये आंसर में जो टाइपिंग मिस्टेक रह गई है वो मिस्टेक्स भी ठीक कर देंगे। बाकी ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, इनका आयोजन 16 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में किया गया, जिसमें अट्टम मूवी ने क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो ऋषभ शेट्टी ने कंतारा मूवी में अपने अभिनय के लिए जीता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब नित्या मेनन जो मूवी है तिरुचित्रावलम और मानसी पारेख, इन्होंने कक्ष एक्सप्रेस, इन दोनों को इन पिक्चरों में काम करने के लिए जो है वो संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन सी, ये जो नई दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको आईजीआईए भी बोलते हैं, इसको शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला ये देश का क्या हो गया है, पहला हवाई अड्डा हो गया है, ठीक है। हालांकि जो इनका लक्ष्य था वो वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट प्राप्त करने का इनका जो है वो टारगेट था, लक्ष्य था, जो इन्होंने जो है उससे पहले ही प्राप्त कर लिया है। बाकी अगर आईजीआईए एयरपोर्ट की बात करें तो इसका संचालन जीएमआर समूह के नेतृत्व वाली डीआईएएल कंपनी द्वारा किया जाता है। कई बार ये पूछ लेते हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में अगर कई बार जाता है तो पूछ लेते हैं। इसके बाद इसके साथ ही जो देश के सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं उनके बारे में एटलीस्ट आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हो कि वो कहाँ स्थित हैं, उनको किसको किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि मिसाइल के जनक आर.एन. अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। 14 अगस्त 2024 को, 15 अगस्त 2024 को, 16 अगस्त 2024 को और 17 अगस्त
2024 को। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये 17 अगस्त 2024 को आर.एन. अग्रवाल जी, जिनको अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में भी जाना जाता है, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के रूप में जाना जाता है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, इन्होंने जो है वो जो अग्नि मिसाइल प्रोग्राम जो था उसके निदेशक या डायरेक्टर के पद पे रहे हैं। इसके साथ ये हैदराबाद में ASL उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, बाकी जो इसरो है, तो इसरो के जो रीजनल ऑफिसेज हैं या इसरो के जो कनेक्टेड ऑफिसेज हैं, आप उनके बारे में जरूर जानकारी रखिए। ठीक है, कि कौन सा ऑफिस कहां पर स्थित है, ठीक है, और वो क्या कार्य करता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वैसे ही उनमें एक ऑफिस है ASL या उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला, जो हैदराबाद में स्थित है। बाकी बात अगर अग्नि मिसाइलों की बात करें, तो ये मध्यम या मीडियम रेंज से लेकर अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का क्या है, ये परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल नवीन निम्न में से किस विभाग के निदेशक या डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं? केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और भारतीय प्रशासनिक सेवा। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये प्रवर्तन निदेशालय या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या शॉर्ट फॉर्म में ईडी, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, तो राहुल नवीन जी जो है वो ईडी के नए निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। थोड़ी सी डिटेल यहां पर ईडी के बारे में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित अपराधों की क्या करते हैं, जांच करते हैं। इसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2019, जिसको फेमा के नाम से जानते हैं, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन या एनफोर्समेंट के लिए जो है वो ये विभाग, प्रवर्तन निदेशालय जो है वो तो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो आप ये जो 3 यहां पर नाम लिखे, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन नामों को जरूर से पढ़ लीजिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो किन किन अधिनियमों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में थाईलैंड की संसद ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? थाकसिन सिनावात्रा, श्रीथा थावसिन, पेंतोगतान सिनावात्रा, प्रीचाथो शुक्शावात। ठीक है, तो सही जवाब जो है वो गतान सिनावात्रा जो है, ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और ये अब तक के क्या है, थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस तरह ये 16 से 18 अगस्त का जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, और सारे कंटेंट की PDF के लिए जो है आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।